नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपसे एक बहुत सीधी लेकिन असहज बात करना चाहता हूँ। हम 1.47 बिलियन लोगों का देश हैं, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी। भीड़ है, रफ्तार है, मौके हैं, लेकिन एक सवाल भी है। इतनी बड़ी आबादी के बीच हमारा शरीर और दिमाग किस हालत में है? ज़रा चारों तरफ देखिए। ट्रैफिक, प्रदूषण, स्क्रीन, काम का दबाव, भविष्य की चिंता। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां बाहर की दुनिया तेज हो गई है, लेकिन अंदर की दुनिया थक गई है। आज भारत में 60% मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं 35 साल से कम उम्र के युवाओं में दिख रही हैं। मतलब सबसे ऊर्जावान पीढ़ी सबसे ज़्यादा दबाव में है। लोग कहते हैं वजह पढ़ाई है, कोई कहता है पैसे की कमी है, कोई कहता है सोशल मीडिया है। ये सब कारण है, लेकिन पूरी कहानी नहीं है। पूरी कहानी थोड़ी गहरी है। हमारा शरीर, हमारा दिमाग, ये सिर्फ आज की लाइफस्टाइल से नहीं बने, ये हजारों साल की जलवायु, भूगोल और जीवन शैली से बने हैं। हम उस ज़मीन पर रहते हैं जहां मौसम चरम पर जाते हैं। कभी गर्मी, कभी ठंड, कभी नमी, कभी प्रदूषण। हमारे शरीर को संतुलन की ज़रूरत होती है, लेकिन हमारी दिनचर्या असंतुलन से भरी है। यहीं पर एक शब्द आता है, योग। और नहीं, मैं योग को सिर्फ सुबह की एक्सरसाइज या फोटो खिंचवाने वाली पोज नहीं कह रहा। योग असल में क्या है? एक सिस्टम जो शरीर, सांस और दिमाग को एक ही लाइन में खड़ा करता है। जब बाहर की दुनिया तेज हो तो अंदर की दुनिया स्थिर करनी पड़ती है। जब स्क्रीन आपको बिखेर रही हो तो सांस आपको जोड़ती है। आज समस्या ये नहीं है कि हमारे पास समाधान नहीं है। समस्या ये है कि जो समाधान हमारे पास है, हम उसे गंभीरता से लेते ही नहीं। हम जिम को समय देते हैं, फ़ोन को घंटे देते हैं, लेकिन अपने नर्वस सिस्टम को 5 मिनट भी नहीं देते। मैं आपसे कोई बड़ा बदलाव नहीं मांग रहा, बस एक छोटा सवाल छोड़ रहा हूँ। अगर हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा दिमाग और शरीर है, तो क्या हम उसे रोज़ थोड़ा सा समय देने के लिए तैयार हैं? क्योंकि 2026 की असली दौड़ दूसरों से आगे निकलने की नहीं है, खुद के भीतर संतुलन बनाने की है। दोस्तों, अब कहानी थोड़ी पीछे ले चलते हैं, बहुत पीछे। योग किसी जिम में पैदा नहीं हुआ था, यह पैदा हुआ था पहाड़ों में। दुनिया के सबसे ऊंचे, सबसे कठोर पहाड़ों में, हिमालय में। लगभग 50 मिलियन साल पहले भारतीय जमीन की प्लेट उत्तर की ओर खिसकते खिसकते यूरेशिया से टकराई। ये टक्कर इतनी शक्तिशाली थी कि हिमालय जैसे विशाल पर्वत खड़े हो गए। अब यहाँ से असली बात शुरू होती है। जितना ऊंचा पहाड़, उतनी कम ऑक्सीजन। ऊपर जाते जाते हवा में ऑक्सीजन समुद्र तल से 40-50% तक कम हो जाती है। सोचिए, ऐसे माहौल में जीना, चलना, ध्यान करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन यहीं पर इंसान ने एक अद्भुत खोज की। प्राचीन साधकों ने देखा कि अगर वे अपनी सांस को धीमा और नियंत्रित कर लें तो शरीर कम ऑक्सीजन में भी ज़्यादा स्थिर और ऊर्जावान रह सकता है। यहीं से जन्म हुआ प्राणायाम का। ये सिर्फ आध्यात्म नहीं था, ये जीवित रहने की तकनीक थी, एक तरह का बायोलॉजिकल हैक। आज के वैज्ञानिक शोध भी यही बताते हैं। हिमालयी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों जैसे शेरपा समुदाय, उनके शरीर में मांसपेशियों तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाली केशिकाएं ज़्यादा होती हैं। मतलब उनका शरीर कम ऑक्सीजन में भी बेहतर काम करने के लिए एडजस्ट हो चुका है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, हम कोई रहस्यमयी क्रिया नहीं कर रहे होते। हम अपने शरीर को वही सिखा रहे होते हैं जो हजारों साल पहले इन पहाड़ों में सीखा गया था। योग की जड़ें केवल आध्यात्म में नहीं है, वे भूगोल, जलवायु और जीव विज्ञान में है। अब एक पल के लिए हम हिमालय से नीचे उतरते हैं, मैदानों में आते हैं। हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इन्होंने मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा उपजाऊ मैदान बनाया। इसे हम इंडो गांगे मैदान कहते हैं। यहाँ की मिट्टी इतनी उपजाऊ थी कि प्राचीन भारत में साल में 2 फसलें उगाना सामान्य बात थी। भोजन की कमी कम थी, अकाल दुर्लभ थे, और जब पेट भरा हो तभी मन सवाल पूछता है। यही हुआ यहाँ। जब रोज की लड़ाई सिर्फ भोजन के लिए नहीं रही, तो इंसान ने खुद के भीतर झांकना शुरू किया। इन सबको समय मिला। अब मैं आपको ये ग्राफ दिखाता हूँ। ये कोई साधारण टेबल नहीं है, ये बताती है कि भूगोल ने हमारे शरीर और योग दोनों को कैसे बनाया। पहला कॉलम, हिमालय, ऊंचाई, ठंड और ऑक्सीजन की कमी। परिणाम, लोगों ने सांस को नियंत्रित करना सीखा। यहीं से प्राणायाम और श्वास तकनीकें विकसित हुई। दूसरा, इंडो गांगे मैदान, उपजाऊ जमीन, पर्याप्त भोजन, जीवन में थोड़ा स्थिरता। परिणाम, दार्शनिक सोच के लिए समय, योग को एक अनुशासन बनने का मौका। तीसरा, मॉनसून प्रणाली, बरसात, गर्मी, सर्दी, ऋतुओं का चक्र। शरीर को मौसम के साथ ढलना पड़ा। इसी से आसनों और दिनचर्या का विचार आया, जो शरीर के बायो रिदम से मेल खाते हैं। तो जब हम योग की बात करते हैं, हम सिर्फ एक कसरत की बात नहीं कर रहे, हम उस पूरी भौगोलिक कहानी की बात कर रहे हैं जिसने भारत के शरीर और दिमाग को आकार दिया। पहाड़ों ने हमें सांस सिखाई, मैदानों ने हमें सोचने का समय दिया, और मौसम ने हमें संतुलन सिखाया। यही तीनों मिलकर योग बने।
अब जरा वर्तमान में लौटते हैं। 2026 का भारत। हमारे पास इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, तेज लाइफ है, लेकिन एक नई समस्या भी है। हम धीरे धीरे एक डिजिटल जेल में बदल रहे हैं। आज का युवा पहले से ज़्यादा कनेक्टेड है, लेकिन अंदर से ज़्यादा थका हुआ भी है। सबसे पहले बात करते हैं डिजिटल लत की। औसतन एक व्यक्ति दिन के 4-5 घंटे स्क्रीन पर है, और ये सिर्फ समय की बर्बादी नहीं है, ये दिमाग की बनावट को बदल रहा है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा होता है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स। यही हिस्सा फैसले लेने, फोकस बनाए रखने और अनुशासन रखने में मदद करता है। जब स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है तो यही हिस्सा कमज़ोर होने लगता है। मतलब ध्यान कम, बेचैनी ज़्यादा, निर्णय लेने की क्षमता कमज़ोर। अब शरीर पर असर देखिए। 2026 में टेक्स्ट नेक के केस लगभग 47% तक बढ़ चुके हैं। जब हम गर्दन 60 डिग्री झुकाकर फ़ोन देखते हैं तो हमारी रीढ़ पर करीब 27 किलो वजन जितना दबाव पड़ता है। सोचिए, हम रोज़ अपने ही शरीर पर अनजाने में इतना बोझ डाल रहे हैं। अब इस ग्राफ पर ध्यान दीजिए। ये सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये 2026 की हेल्थ रिपोर्ट है। पहला, मानसिक स्वास्थ्य। 60% मानसिक समस्याएं 35 साल से कम उम्र में। परिणाम, करियर में गिरावट, रिश्तों में दूरी, फोकस की कमी। दूसरा, चिकित्सा महंगाई। हर साल हेल्थ केयर खर्च करीब 11.5% बढ़ रहा है। बीमार होना अब सिर्फ शारीरिक नहीं, आर्थिक तनाव भी बन चुका है। तीसरा, डिजिटल लत। 4-5 घंटे रोज स्क्रीन। दिमाग का फोकस सिस्टम कमजोर, यानी हम व्यस्त हैं पर उत्पादक नहीं। चौथा, गैर संचारी रोग। आज कुल बीमारी के बोझ का 75% हिस्सा। हृदय रोग, मधुमेह, पहले से कम उम्र में। तो तस्वीर साफ है, हमारी लाइफ तेज हुई है, लेकिन शरीर और दिमाग उस गति के लिए तैयार नहीं है। यही वो जगह है जहां हमें रुककर सोचना होगा। अगर समस्या आधुनिक है तो क्या समाधान भी आधुनिक होगा, या हमारे पास पहले से कोई ऐसा सिस्टम है जो शरीर और दिमाग को फिर से संतुलित कर सके। यहीं से योग की बात फिर से शुरू होती है। अब तक हमने समस्या समझी, अब बात करते हैं समाधान की। और ये कोई आध्यात्मिक दावा नहीं है। 2026 तक विज्ञान ने योग के कई फायदे साफ साफ दिखा दिए हैं। मैं आपको 10 ऐसे फायदे बताता हूँ जिन्हें आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़कर समझ सकते हैं। 1, शरीर के अंदर का सॉफ्टवेयर अपडेट। योग सिर्फ मांसपेशियों पर काम नहीं करता, ये शरीर के अंदर जीन के स्तर पर असर डालता है। ऐसे जीन सक्रिय होते हैं जो सूजन कम करते हैं, बुढ़ापा धीमा करते हैं। सीधी भाषा में आपका शरीर मरम्मत मोड में जाने लगता है। 2, सांस की ताकत और ऑक्सीजन। जब आप सही तरीके से प्राणायाम करते हैं तो शरीर कम ऑक्सीजन में भी बेहतर काम करना सीखता है। स्टैमिना बढ़ता है, थकान कम होती है, दिमाग ज़्यादा साफ महसूस करता है। 3, दिमाग की रीवायरिंग। आज का सबसे बड़ा संकट, डिजिटल थकान। योग दिमाग के ग्रे मैटर को मजबूत करता है, ध्यान बढ़ता है, बेकार की चिंता कम होती है, याददाश्त बेहतर होती है। मतलब फोन से बिखरा हुआ दिमाग फिर से केंद्रित होने लगता है। 4, हार्मोन संतुलन। खासकर महिलाओं के लिए योग हार्मोनल संतुलन में मदद करता है। पीसीओएस जैसी समस्याओं में नियमित योग से शारीरिक और मानसिक दोनों सुधार देखे गए हैं। 5, प्रदूषण से फेफड़ों की रक्षा। अगर आप शहर में रहते हैं तो हवा आपके खिलाफ काम कर रही है। योग और प्राणायाम फेफड़ों की क्षमता बढ़ाते हैं, सांस गहरी होती है, फेफड़े मजबूत होते हैं, यानी ये एक तरह का फेफड़ों का कवच बन सकता है। 6, उम्र की रफ्तार धीमी। हमारे शरीर की कोशिकाओं के सिरों पर एक सुरक्षा परत होती है जो उम्र के साथ छोटी होती जाती है। योग उस प्रक्रिया को धीमा कर सकता है, मतलब जैविक उम्र धीमी पड़ सकती है। 7, तनाव का स्विच ऑफ। आपने नोटिस किया होगा, जब सांस धीमी होती है मन शांत हो जाता है। योग शरीर के उस सिस्टम को सक्रिय करता है जो आराम और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है। कोर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन धीरे धीरे कम होने लगता है। 8, दिल की सुरक्षा। आज दिल की बीमारी सबसे बड़ी वजह बन चुकी है। योग दिल की धड़कन के पैटर्न को बेहतर करता है, ब्लड प्रेशर को संतुलित करता है और दिल को तनाव से निपटने में मजबूत बनाता है। 9, वजन और शुगर कंट्रोल। योग शरीर को ये सिखाता है कि ऊर्जा को सही तरीके से कैसे इस्तेमाल करना है। ये मेटाबॉलिज्म को संतुलित करता है, इंसुलिन संवेदनशीलता बढ़ाता है। मधुमेह और मोटापे में ये बहुत मददगार हो सकता है। 10, रीढ़ की हड्डी की मरम्मत। आज की सबसे आम समस्या, गर्दन और पीठ दर्द। फोन झुकाकर देखने से रीढ़ पर बहुत दबाव पड़ता है। कुछ खास योगासन रीढ़ की सीध ठीक करते हैं, दर्द कम करते हैं और शरीर की मुद्रा सुधारते हैं। अब एक बड़ा सवाल उठता है, क्या योग ही एकमात्र तरीका है या दुनिया में और भी रास्ते हैं जो स्वास्थ्य और संतुलन की बात करते हैं?